हाय बॉयज। हाय। आई एम सॉरी, वो मैं इस उम्र का लड़खड़ाना या तो बहुत बुरा हो सकता है या तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आई एम करण। हाय करण। वैसे इस लड़खड़ाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यू आर अंडर अरेस्ट। ये है अशरफुल हक मलिक, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-ज़ीस्त का सरगना। इसी के इशारों पर आए दिन भारत में बम के धमाके होते रहे हैं, जिसके कारण हजारों बेगुनाहों की जानें गई हैं। कल रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि कई बाहरी ताकतों का पिट्ठू भी है। पूछताछ का सिलसिला जारी रखने के लिए भारत सरकार ने इस खूंखार आतंकवादी को किसी खुफिया जगह पर रखा है। वेलकम अखमास, वेलकम। हिंदुस्तान की सरजमी पे तुम्हारा स्वागत है। अखमास, पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौत को अपना सफर तय करने में कोई तकलीफ नहीं होती बिरादर। कहर तो अब इस मुल्क पे बरसेगा जो कि हसरत मलिक को गिरफ्तार करके तुम्हारी हुकूमत को दावत दी है। और हमारी सरकार समझती है हक मलिक साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने आतंक को खत्म कर दिया है। गलत फहमी है तुम्हारी हुकूमत की। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपनी जन्नत को आज़ाद नहीं कर लेते, और ये ख्वाब मलिक साहब की सरपरस्ती के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अंडरग्राउंड कहाँ किया गया है, ये टॉप ऑफिसर को भी नहीं पता। कहते हैं कि भेड़िए के पंजों से हिरन को बचाना हो तो इसके बच्चे की गर्दन दबो। हमें इस कोशिश में आपकी पूरी मदद चाहिए बिरादर। इस वक्त हमारी गाड़ी में इतने हथियार हैं और ऑर्डिनक्स मौजूद हैं जिसके धमाके से पूरा शहर नक्शे से गायब हो जाएगा। तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, मगर इस बार हमारा मकसद धमाके करना नहीं, किसी एक एयरपोर्ट के स्टाफ की पूरी सिक्योरिटी को खरीदने की जिम्मेवारी सौंपने आए हैं, ताकि हम आसानी से प्लेन को हाईजैक कर सकें। क्या प्लान है जी? अगर असलफ हक मलिक को नहीं छोड़ा तो इस बार इसकी लाश उठेगी और इसकी मौत का जिम्मेदार भारत सरकार होगी।
ये कौन है तुम्हारे साथ? ओ, भैया ये करण। भैया मैं आपकी बहन का रिश्ता मांगने आया हूँ। ये हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल तुम मारे जाओगे, क्योंकि तूने 118 की जान बचाकर तूने अपनी जान खतरे में डाल लिया है। इसलिए अपने बहन का हाथ तुम्हें दे नहीं सकते। मलिक साहब के आदमी तुम्हें मार देंगे। विजय साहब संभालिए अपनी बहन को। ठहरो करण, तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत भी तो नहीं देते। और मैं इतना खुशगर्ज हूँ नहीं, चुटकी भर सिंदूर भर के तुम्हारे हर रंग छीन लूं। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मत जाओ मुझे छोड़ के करण। पूजा स्टॉप है। मेरी जिंदगी बचाने में करण की जान खतरे में आ गई। मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? प्लीज करण, मुझे मत छोड़ो। करण! पूजा भैया रोक लो। मर जाऊंगी उसके बगैर नहीं। ये क्या हाल बना रखी है? तूने कभी सोचा है कि तुझे देख के इस भाई पर क्या गुजरती होगी? चल खाना खा। मुझे भूख नहीं है भैया। इस तरह से खाना पीना छोड़ देने से क्या होगा? अच्छा जूस तो पी ले। गले से नहीं उतरेगा। जब तक तू इस शहर में रहेगी तब तक तुम्हारा यही हाल रहेगा। इसलिए तुझे पूना मंडी से अमेरिका भेज रहा हूँ। कल सुबह फ्लाइट की टिकट कटवा दी है। पर भैया, ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो पूजा, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आई विल कमिट सुसाइड। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजो करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। एंड आई मीन इट करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम्हें मेरी कसम है। आई एम कमिंग राइट नाउ। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके पूजा कहाँ चली गई? भैया मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ करण के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। करण कमीने, आगमास हरामखोरो मेरे बहन को भगा ले गया है। तुम बेफिक्र रहो बिरादर। मुझे मेरी बहन चाहिए। किसी भी तरह मेरे बहन को ढूंढ निकालो। उस बेवकूफ ने ये हरकत करके हमारा काम और आसान कर दिया। तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह।
को वफा प्यार दे, अल्लाह कभी को ऐसा दिलदार दे, जो आशिकी पे जिंदगी वार दे। हमने कसम है खाई, ना कहीं हमें जुदाई, हमने कसम है खाई, ना कहीं हमें जुदाई, है हम भी देखते तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह। मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, उसकी रिहाई करवाओ। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, वो हमारे देश का गौरव है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम हक मलिक को छोड़ रहे हैं, तुम हमारे आदमियों को छोड़ो। तो वो तू ही है जिसकी वजह से, तेरी वजह से ज्यादा दिन तक काल कोठरी में बर्दाश्त करना पड़ा। अंधेरा तो तुम लोगों का मुकद्दर बन चुका है। तुम किराए के टट्टू हिंदुस्तान के टुकड़े करोगे। कसम भारत माँ की, अब अगर हर घर से एक लोटा पानी बहा दिया जाए तो तुम्हारा मुल्क नक्शे से बह जाएगा। ए लड़के, छोड़ दे इसको, वरना तेरी महबूबा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल।